नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 घड़ियों के अलार्म 8, 24, 30 और 36 सेकंड के अंतराल पर बजता है। तो बताओ वे अब से 18 मिनट में कुल कितनी बार घड़ियों का अलार्म एक साथ बजेगा। अब एक क्वेश्चन ये सेकंड है। मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ 6 5 6 6 6, ठीक है 6 का ही है ना। एक सेकंड है। शायद हवा तेज चल रही है क्या। हवा तेज चल रही है क्या। हाँ थोड़ी मतलब कूलर चल। तभी एकदम डिस्टरबेंस बहुत आ रहा था। थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। बंद कर दी फिर बोल। एक सेकंड। जल्दी बता जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देख नंबर देखना, साठ। तेरी तो अच्छी कैलकुलेशन भी है। 18, 24, 30, 36, इसका हमेशा एलसीएम सोच क्या हो सकता है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन ओ से देख के 18 आंसर प्लस बता कर दे। दिए। 180 सेकंड होता, सीधी सी बात है। 180 सेकंड आ जाएगा सीधा का सीधा। 180 3 3 6 6 6 मिनट के अंतराल 180 लो। 180 आएगा। 180 में 3 मिनट। 180 में 3 मिनट यानी कि 3 मिनट बाद वो, अभी अगर वो क्या करे, 4 घड़ी अंतराल से बजे, मान लो अभी अलार्म बजा सबका, तो 3 मिनट बाद वापस क्या होगा, एक साथ बजेगा तीन चारों घड़ियों में। यस या नो। यस यस, मतलब जैसे 3 मिनट में एक बार बजेगा तो 18 मिनट में कुल कितनी बार घड़ियों का अलार्म एक साथ बजेगा, मतलब 6 बार है ना। 6 बार। एक बार कंफर्म कर लो कि कुल कितनी बार बजेगा, ये क्वेश्चन 6 बार। है। 6 बार। 6 कंफर्म 6 कर, टाइम। कंफर्म कर लेना। ठीक है, आंसर क्या होगा। 7 बार। हाँ अब कैसे बजेगा वो बताओ। एक क्वेश्चन पढ़ा तूने रीजनिंग का। 3 मतलब 3 मिनट तो। क्वेश्चन कौन सा। रीजनिंग के क्वेश्चन को नहीं कहता हूँ। अरे फुहारा फोरे, बिल्कुल। फुहारा फोड़ते हो ना, नोजल लगानी होती है पाइप पे। एक पाइप पे आप नोजल लगाते हो, कितनी नोजल लगती है एक पाइप पे, एक नोजल लगाते हो। 2 अच्छा 2 पाइप हुए तो या 3 4 या 3। 3 अच्छा 4 पाइप हुए तो 4 पाइप हुए तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 पाइप हुए तो 8 लगाओगे। 5। 5। क्या हो रहा है, जितने पाइप लगा रहे हो उसमें +1 समझ ऐड गया हो। तो यहाँ पे क्या समझ गया। कैसे +1 हुआ। आपने क्या किया, 18 में से 6 से डिवाइड किया। ठीक है 3 मिनट बाद बिल्कुल। 4 मिनट, लेकिन अभी जो समय है ना, इसने पूरे टाइम के बीच में पूछा है कि कितना समय लगेगा। अभी बजी है, हम्म। वो भी तो उसका टाइम पीरियड है ना। हाँ सही है। तो टोटल टाइम कितनी बार बजी ये पूछा है, कुछ टाइम पीरियड में कुल कितनी बार पूछी है। तो जो आपका आंसर आता है ना, उसमें +1 करके आंसर देना है। एक ऐड होगा। हाँ +1 हो जाएगा। सही है ठीक है। सही है, थोड़ा ये गलत हो गया। रीजनिंग में कई बार क्वेश्चन आते हैं, पेड़ लगाने होते हैं दीवार के सहारे, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना कि +1 हाँ करके आंसर करना है। ठीक है। ठीक है, मेन कंसेप्ट एलसीएम का था इस क्वेश्चन में, वो एलसीएम ने आपने कर दिया।
एलसीएम करने के बाद में एक छोटा सा लॉजिक याद रखना था कि हाँ कुल पूछा है तो कितनी बार पूछेगा, या ये क्वेश्चन ऐसा देता ना कि अभी वो ये बराबर मतलब एक साथ सबका अलार्म बजा था, अब के बाद कुल कितनी बार बजेगा, थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देता तब आपका आंसर फिक्स होता, नहीं तो ये होता ना। अब नेक्स्ट जो सही है। एलसीएम एलसीएम की प्रॉपर्टी होती है, आपस में रिलेशन होते हैं, प्रॉपर्टी एक समझ के चलो कि कोई दो नंबर दिए हुए, मान लो एक नंबर ए है और दूसरा नंबर आपको बी दिया हुआ है, उनका आपसे एलसीएम और एचसीएफ के साथ रिलेशन पूछा जाए तो ये एक स्टैंडर्ड होता है, हमेशा और हमेशा रहेगा। जो दो नंबर दिए हैं उन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू होगा आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम इंटू एलसीएम, बिल्कुल। एचसीएफ इंटू ओके, एलसीएम ए इंटू बी। एलसीएम बी। अब ये क्वेश्चन दिया आपसे, एक मतलब बेसिक कंसेप्ट था कि भाई दो नंबर अगर दिए हुए हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, वो आपको पता है कि क्या हो गया कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इक्वल टू किसके होगा, एचसीएफ और एलसीएम का होगा। यहाँ दिया हुआ दो संख्याओं का, एलसीएम इंटू एचसीएफ, हाँ बिल्कुल। दो संख्याओं का आपको कह दिया, क्या दे दिया, 1500। मल्टीप्लीकेशन दे दिया है। एचसीएफ आप महत्तम समापवर्ती बोले तो एचसीएफ आपको दे दिया है, और दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है। 10, आपको एलसीएम पूछा है तो क्या करना है, 1500 हाँ दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन करोगे। मल्टीप्लाई में उसमें 1500। हाँ फिर 150। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ की जगह 10 रख दिया इक्वल टू दोनों संख्या का मल्टीप्लीकेशन 1500, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन, 150। सिंपल क्वेश्चन, ओके, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल बिल्कुल, आंसर। नेक्स्ट अगेन सिंपल क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। लघुत्तम सम, दो 330 है तो दो मतलब संख्याओं का 11, महत्तम 2 समापवर्ती बाई लघुत्तम समय इतना है, उनमें से एक संख्या 2 इतनी है and तो 0, दूसरी संख्या कितनी होगी, 2 and 0। तो एक नंबर 330 है, दूसरे नंबर के मल्टीप्लाई में होगा, उसको मैंने बी रख दिया, बस दूसरा जो नंबर था उसमें लगा था। अब यहाँ आपको लग रहा है कैलकुलेशन, ये तो ठीक है इजी दिख रहा है, इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आए क्या, इतना बड़ा नंबर है मैं कैलकुलेशन कैसे करूँ, तो अपने उस थ्योरी पे चले जाओ। यहाँ देखो, इसका मैं डिजिट सम करूंगा तो कितना होगा, 5 और 6 होगा ए का, इसका डिजिट सम कितना होगा, 3 होगा, इसका कितना है, 2 है, इसका कितना है, 8 है। हो गया कहानी खत्म, अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका डिजिट सम कितना 3 और इसका डिजिट सम कितना है 6, 6 इंटू 3 18, यानी कि कितना होगा 9। इसका डिजिट सम कितना 9, है, इसका डिजिट सम कितना है 6। 6। मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इक्वल में डिजिट सम 9 आ जाए, अगर मैं 6 को मान लो 8 से करता हूँ तब कितना होता है, 9 से कर दो, 9 से करो। इससे 9, 9 9 क्यों 9। करूं, मेरा ऑप्शन में डिजिट सम देखो ना, डिजिट सम 6 3 2 8 है, तो मैं 9 से क्यों करूंगा। ओ सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी। अगर मैंने हाँ 8 ओके। लिया, 8 लिया, 8 इंटू 6 48, डिजिट सम 3 हो गया, 3 इक्वल टू 9 हो नहीं सकता, तो आंसर ये तो कट गया। फिर ऑप्शन सी लिया, डिजिट सम 2 है, 6 इंटू 2 किया तो कितना हुआ 12 हुआ, डिजिट सम 3 हुआ, 3 इक्वल टू 9 नहीं ये हो आएगा। सकता, ऑप्शन कट नो। गया। ऑप्शन लिया ए लिया, 6, 6 इंटू 6 कितना होता है 36, 3 उसका 6 9, डिजिट सम कितना होता है 9 होता है। 9 होता है। और 3 रखूंगा तो 3 इंटू 6 भी कितना होता है, 3 इंटू 6 1 भी 8। कितना होता है 9 होता है भाई। 3 3 इंटू 6 18, 18 का डिजिट सम 9, दोनों के केस 9 में 9। दोनों के केस में 9 हो रहा है, लेकिन हाँ, जब डिजिट सम में दो ऑप्शन तो काट के दो बचे, तीसरा ऑप्शन देखो तुरंत, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर भी आंसर में क्या तो रहेगा, 0 ही है, फिर भी 0 ही ऑप्शन में क्या आएगा। रहेगा, जीरो रहेगा। तो अब मैं क्या कर लूँ, यूनिट डिजिट देखो, इसका यूनिट डिजिट 1 है और इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा,
हाँ, यहाँ इस क्वेश्चन में 210 कैलकुलेशन इजी थी तो कर सकते थे कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन टफ पड़ जाए तो अपने पास ये ऑप्शन पड़ा है कि हम यहाँ आने के बाद क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद कैलकुलेशन को ही तो आंसर में चेंज करना है। यही तो डिजिट सम और नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि किस तरह से इजी से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं, आंसर को कितना जल्दी यहाँ से ला सकते हैं, तो वो अपना काम। तो वेरी गुड, ये क्लियर हुआ? ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ था। अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्या का लघुत्तम समापवर्त उसके महत्व समापवर्त से 45 गुना है। एक संख्या 125 है, लघुत्तम मेरे समापवर्त और क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन आया ही नहीं मेरे स्क्रीन। मैंने तो कर रखा है, देखो अभी भी नहीं। मेरे को दिखा रहा है आपने सॉल्यूशन। अभी कौन सा दिखा रहा है? अब आ रहा है? हाँ, ओके। आ गया ना? तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 45 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है। एक संख्या 125 है। एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस है ना, वो आपको दिया हुआ है 1150। एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस है वो 1150 है। और अब मैं देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लेते हैं, पेन थोड़ा चलाना पड़ेगा। पेन चलाते हैं तो क्या कह रहा है, मैंने लास्ट लाइन पकड़ी। लास्ट लाइन में एलसीएम और एचसीएफ के डिफरेंस की बात कर रहा है, यानी कि एलसीएम माइनस एचसीएफ बोल रहा है। वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1150। सर योग है। सॉरी, योग बोला ने, सम बोला, सम बोला हुआ दिया तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का क्या दिया हुआ है? सम। सम कितना है? 1150। एक संख्या 125 ओके है। एक और कंडीशन दी हुई है आपको जो स्टार्टिंग में दी है, ये एलसीएम एचसीएफ से 25 गुना है, यानी कि एलसीएम क्या है? 45, 45, हाँ 45 मल्टीप्लाई में 45। 45 एचसीएफ हो रहा है, क्या एलसीएम। ठीक है। अब आपसे अब आपसे बात करें तो देखो एलसीएम की जगह क्या रख दूं? 45 एचसीएफ रख दूं? हाँ 45 एचसीएफ और प्लस में क्या है आपका? बिल्कुल, प्लस में क्या प्लस है? एचसीएफ। एचसीएफ है। एचसीएफ इक्वल में आप में आपका क्या आएगा? बराबर 150, 1150 रहेगा। 1150। ये कितना हो गया? 46, हाँ यानी कि 46, 46 एचसीएफ निकालना तो मैं क्या कर दूंगा? 1150 में 46 को क्या कर दो? डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई यानी कि 25 बार 1150 इसको मैं किस से डिवाइड कर दूं? 46 से। 46 से। हाँ 46 से करूंगा और कितनी बार भाग जाएगा? 25 आएगा, 25 25 आएगा। कंफर्म? कन्फर्म। जैसे मतलब 2 इंटू 23 आएगा, 2 इंटू 23, 23 का भाग मतलब क्लियर 50 बार जाता है। 23 इंटू 5, इंटू 23 5 इंटू 5 115 होता है, तो 5 टाइम्स गया यानी 50 टाइम्स बटे 2 25। तो एचसीएफ आपका आया, एचसीएफ आपका आ हाँ गया वही 25। एचसीएफ आप गया आपका जो है वो आ गया 25। एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर दोगे? 45 इंटू 25, तब क्या आ जाएगा? हाँ एलसीएम 45 इंटू 25। हाँ 45 इंटू
1125। मल्टीप्लाई, मुझे रिजल्ट तो निकालना ही नहीं है ना। ये आपका आएगा एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि एक बार और क्या हो जाएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई से। हाँ सॉरी, हाँ 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 हाँ, सही है। आपको क्या कर 25 रखा इंटू 45, एक आप संख्या दी हुई है 125 एक संख्या दी इंटू हुई है एक्स, कोई भी मान लो, ठीक। 125 दी हुई है। 5 आपको क्या करना है, दूसरी संख्या नहीं, ज्ञात करनी है। वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया, वही क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब मेरा यूनिट डिजिट तो 0 हो ही नहीं सकता। सर मतलब 45 इंटू 25 इंटू 25। हाँ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। हेलो, यस यस, हाँ ये ओ आपका हाँ, ये यस आपका यस, क्या हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ। हाँ हाँ हाँ, मैंने थोड़ा हाँ ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, बी ऑप्शन 25 हो। इंटू 45 बराबर 125। किस मेथड से करें, कोई भी? कोई जो लगा सकते हो, कोई भी। कोई कोई भी टू लगा टू सकते फाइव आ रहा है मेरा मेथड, हो। मेरा मेथड कंफर्म 225 आएगा। मेरे मेथड से 225। हाँ बिल्कुल हाँ 225। मुझे कुछ नहीं चेक करना है, जब तीनों एच सी एफ इंटू एल सी एफ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई में 45 है, 45 है मतलब 9 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 9 ही आएगा या 0 आएगा। ऑप्शन चेक करता हूँ, मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है सी, जिसका डिजिट सम 9 है। मुझे कैलकुलेशन ना करनी है, ना ए में भी जोड़ना है है, घटाना, कुछ नहीं करना। सर ए में भी 9 है डिजिट। हाँ नहीं है, 7 में 8 है, हाँ सही है सर, सेम ही है, हाँ है। ओनली फॉर सेम ही है। हाँ सही है, सेम है 8 है। या फिर दूसरा और चेक कर सकता था, इतनी पूरी कैलकुलेशन मुझे करनी नहीं थी, इतनी कैलकुलेशन मुझे, हाँ तो कोई नया तरीका है मतलब, हाँ सिंपल से सिंपल। इतनी कैलकुलेशन मुझे करनी नहीं थी। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 45 गुणा है, एक नंबर आपको क्या दिया हुआ है 125 दिया हुआ है। थोड़ा ऑब्जर्वेशन मेथड यहाँ काम देगा कि एक संख्या 125 दी हुई है, कैसे? और एलसीएम जो है ना, ओके, एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 45 गुणा, एचसीएफ आपका कुछ भी होगा ना उसका एक्स का 45 मान लो मल्टीप्लाई, 45, ठीक है। ठीक है ना। तो मैं ठीक क्या है, करता हूँ, हाँ 45 का भाग देता हूँ किस में, 125 में। क्या पूरा पूरा भाग जाता है? हाँ, मतलब 125 में तो जाता नहीं है। नहीं जाता ना। तो इसका नहीं, मतलब दूसरा जो नंबर होगा ना उसके अंदर 45 का पूरा पूरा भाग जाएगा। हाँ सही है, वो मुझे तो है। कैलकुलेशन नहीं करनी है, कंसेप्ट पकड़ना है कि दूसरा जो ऑब्जर्वेशन, नंबर होगा ना उसमें 45 का पूरा हाँ पूरा भाग जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा है। रहेगा, क्लियर, क्लियर, सही है। और समझो एक और क्लियर करता हूं मैं आपको, क्लियर करना। सर इसमें 5 बार रहेगा है ना? हाँ कोई बात, भाग कितनी बार जाए वो तो चेक ही नहीं करना। किस, कौन सा ऑप्शन 4 है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 45 का भाग जा रहा है, वो है 225। सर 5 या 9, 5 या 9 है, भाई 45 उससे इंटू बाहर 5 225 होता है, सीधी सी बात। हाँ अब और क्लियर सीधी करता हूँ, बात है। अब और जैसे दिमाग, अब आप और बाहर की, दिमाग, सुन, हाँ अब और दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि मैं 45 का ही भाग क्यों दूंगा। देखें, अपना जो क्वेश्चन ठीक है है, दिखा दो। वो एलसीएम इंटू एचसीएफ एचसीएफ बराबर बराबर ए इंटू बी। बराबर ए इंटू बी, यानी 125, सॉरी बाद में रख सकता था हाँ लेकिन मैं इंटू, नहीं रख, इंटू बी ये करूंगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है यस एलसीएम जो आपका है ना वो 45 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बिल्कुल होगा, नहीं ये एचसीएफ होगा ना। एलसीएम है वो ऐसे 45 का हाँ एचसीएफ है ना, ये होगा, ये होगा। इसका मतलब हाँ 45 तो हाँ हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ 45 मतलब हाँ 9, यस
इसका मतलब HCF का नहीं। नंबर कुछ भी होगा, HCF का नंबर कुछ भी होगा, किसी भी नंबर से गुणा करूंगा, इस पूरे नंबर का, ये जो पूरा नंबर जो बनेगा, इस पूरे नंबर का डिजिट सम 9 आएगा। बिल्कुल 9 आएगा। और इधर जो बराबर में जो आपको नंबर दिया वो दिया हुआ है 8। 8। 8 दिया हुआ है। 8 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 9 बन जाए? ओनली 9 होता 9 है। बन जाए। हाँ, ओनली 9 होगा। 9 9 मतलब 72 मतलब है ना। हाँ, डी का जो डिजिट सम ऐसा क्या हो जिसको मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं और बराबर 9 आ जाए? वो 9 ही होगा। यानी कि बी जो आपका आंसर होगा ना, उसका डिजिट सम कितना होगा? 9 ही होगा। अगर मैं मान लो 3 9 से, भाई 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 3 24 6 होगा। 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 8 6 48 3 होगा। 8 इंटू 9 करूंगा 72 9 आएगा। ओनली ऑप्शन होता। बचेगा एक ही, देख लो ये। यस सर। ये देख, कुछ नहीं है, डिजिट सम कर रहे हैं, इतना टेढ़ा मजा आ है, रहा है। इतना सही है। टेढ़ा क्वेश्चन है। तरीके से जा रहे हैं तो कितना लंबा हो रहा है। और कंसेप्ट पकड़ रहे हैं इसका बेसिक को, कि यार इतनी बड़ी रामायण तो है। मैंने 45 को पकड़ते मेरा डिजिट सम 9 आ गया। यानी कि ऑप्शन चेक कर लो कौन सा 9 बन रहा, आंसर बन सीध रहा। हाँ, बस सीधा वहीं जाना है। वहीं जाना और कहीं नहीं सही है। जाना। ठीक है, ठीक है सर। ये हाँ हुआ बिल्कुल क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखो। ये ट्रिक बता दी, नहीं तो मैं वो सॉल्यूशन में ही जाता। यही होता है, मैं भी सॉल्यूशन में जाता हूँ, लेकिन अब जब से मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस शुरू किया ना, तब थोड़ा साइड में सोचना मैंने भी शुरू किया। और अब मैं सही है। इम्प्लीमेंट करना कर रहा हूँ कई जगह। तो उसका रिजल्ट मैं भी देख रहा हूँ, तुम भी देखो क्या चीज है। मजा भी आ रहा है। लो, अगर वो ट्रिक काम की तो अगला देखो क्वेश्चन। जहाँ ट्रिक काम नहीं करेगी वहां अपने को बेसिक से करना ही है, वो तो देख ही रहा है। वो तो देख ही रहा है सर। हाँ, वो तो हम तो लास्ट। ये सोचेंगे टाइम कम लगे, टाइम का खेल है। टाइम का खेल है। मैथ में 200 में से 200 नंबर लाने का तो उसका जुगाड़ है ये। इस तरीके से चलते जाओ, आप 200 में से 200 ला सकते हो। नहीं तो क्वेश्चन करने बैठोगे तो वही हाल होगा, 80 में से 43 क्वेश्चन। नहीं सर, वो नहीं होना चाहिए। लाने हैं 200 में, 200 लाएंगे भी, विश्वास भी है। इसमें से एक नंबर मिस हो गया। कौन सा? पूछा ना कि एलसीएम एचसीएफ का गुणा है तो दो संख्याओं का मैं तो सुना पर दे। हाँ गुणा वो है ना। हाँ, इस क्वेश्चन में वो नंबर मिस हो गया। ठीक है, योग दिया हुआ एक संख्या, मतलब कहने का मतलब जो ऊपर का क्वेश्चन था सेम टू सेम नीचे का सेम। क्वेश्चन है, केवल नंबर चेंज अब था। सर वो बता दो, वो बता दो, हम आंसर निकाल लेते हैं। हाँ, वो जो नंबर है वो पता चल जाए तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आज हमको आंसर मिल जाएगा। हाँ, यही है। ठीक है, तो वो नंबर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया। चाहे क्वेश्चन 10 करो चाहे 1 करो, कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर तो कोई 1000 क्वेश्चन आएंगे तो भी कर लेंगे। सर आ गया। आ गया ना, ये क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते नेक्स्ट पे चलो। हैं। हाँ, दो संख्याओं का कोई रेशियो दिक्कत दिया नहीं। हुआ है। दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्त्य दिया हुआ है, तो उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य क्या मेरे होगा? आए नहीं सर, स्क्रीन नहीं खुली, स्क्रीन नहीं खुली मेरे। थोड़ा स्लो चल रहा नेट इसलिए नहीं खुल रही, बाकी मेरा बराबर चल रहा है। हाँ खुल गई, खुल गई, खुल गई, खुल गई, खुल गई, खुल गई सर, खुल गई। ओके। दो नंबर का 5 रेशियो दिया हुआ है, 1 एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ आपसे पूछ रहा है। एलसीएम दिया हुआ है ना। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, ये सॉरी, 12 नहीं, 12 तो ही सर, 12 ही होगा ना। बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखो, 12 12। कॉन्फिडेंस रखो। क्या होता है देखो आपके सामने है। यस, ये जो दो ए नंबर एक्स प्लस होते बी हैं, एक्स।
हाँ, जो दो नंबर होते हैं वो हमेशा इस रूप में रहते हैं, ax bx, यानी कि आपका जो कॉमन मल्टीप्लाई होगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा। कॉमन मल्टीप्लायर होगा वो आपका क्या होगा, HCF होगा। HCF ठीक है, बिल्कुल। यस। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर एलसीएम इंटू HCF किया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला इसका एक दूसरा रूप भी मैंने लिखा है, जो मैं कहना चाह रहा था ऊपर, जो यस मैं आपको समझ गया। कहना चाह रहा था, जैसे इसमें दिया था ऊपर के भाई बिल्कुल। जो x और x क्या है वो HCF है, यहाँ पे भी HCF हो, x की जगह क्या लिख सकता हूँ, HCF 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 इंटू ए HCF इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू HCF। आपका एक HCF से एक HCF क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए और बी ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सअभाज्य संख्याएं होती है। ए और बी परस्पर सअभाज्य संख्याएं होंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर है वो आपको दिए हुए हैं, वो क्या है, 2 और 3। को प्राइम नंबर 2 और 3 दिए हुए हैं, ए का मान 2 बी का मान 3। एक HCF से एक HCF वैसे ही कट जाएगा। एलसीएम आपको दिया हुआ है 72। ये कोम प्राइम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 2 इंटू 3 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। HCF निकालना है डायरेक्ट 72 में 6 6 से, x स्क्वायर हाँ 6 से डायरेक्ट डिवाइड करो, आंसर 12, यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, 12। 12। ये कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है ना तो फिर दिक्कत नहीं हो, क्योंकि कई चीजें आ हैं। रहा है। हाँ, ये नहीं कि हर क्वेश्चन आपका डिजिशन से होगा या हर क्वेश्चन आपका एलसीएम, वो नहीं जरूरी नहीं। कंसेप्ट को, नहीं मेन चीज होती है कंसेप्ट, उसको पकड़ना जरूरी है, वो सर, हम प्राइमरी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाएगा ये किसका है वो नहीं है, वो तो आ ही जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब जैसे सीधी सी बात है, अगर कंसेप्ट मुझे पता है कि हाँ ए और बी है ना, उसके अंदर HCF छुपा हुआ रहता है, ए में भी और बी में भी, दोनों के अंदर HCF छुपा हुआ है। बराबर में एलसीएम इंटू HCF कर रहे हो तो एक HCF तो आपका कट गया। और ए और बी आपस में क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, तो डायरेक्ट को प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करो, एलसीएम से डिवाइड करो और आपका HCF निकाल दो, फाइंड आउट कर लो। आएगा हाँ, ए इंटू बी एल इंटू एस एक स्टेप बढ़ेगा। ठीक है, हाँ सही है ठीक good। है, ये क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट अगर याद रखना चाहो तो ये रख सकते हो, HCF इक्वल टू एलसीएम बटे ए बी। ए और बी क्या होंगे आपके, हाँ को प्राइम नंबर होंगे, ए भी हाँ। को प्राइम नंबर है, इसलिए ए बी से मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 3 नंबर है, उनका HCF दिया हुआ है, बड़ी संख्या पूछिए, कुछ नहीं करना है, जो अधिकतम 16 मैक्सिमम, 40 अधिकतम बड़ी से बड़ी पूछी है तो 40 मैक्सिमम रेशियो कौन सा, 5, और HCF दिया हुआ, डायरेक्ट HCF से मल्टीप्लाई कर दो, 5 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40। 40। यस आई अंडरस्टैंड। ओके 40 आंसर। सबसे कम है तो 16, बीच भी पूछे तो 24। बिल्कुल। ax प्लस bx प्लस cx abc परस्पर सहभाज्य। अब चार लो, अभाज्य संख्याएं में परिणाम क्या था, में 3 संख्याओं का गुणनफल 385 है। अंतिम अभाज्य है ना। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये फेवरेट क्वेश्चन है ऐसे का, ये नंबर क्वेश्चन से ज्यादा ये नंबर फेवरेट है, ये वाले नंबर। सबसे बड़ी है 1001। सर। एक सेकंड सबसे बड़ी पूछा है ना। सबसे बड़ी संख्या पूछी है आपसे। पहले 3 और अंतिम 3 है। हाँ, 17। तरीके से निकालने जाओगे तो क्वेश्चन आपसे होगा, बहुत लंबा होगा, थोड़ा माइंड जरूर लगाना। एक सेकंड सर। हाँ, सर 17 कंफर्म। कंफर्म।
मेरा माइंड कंफर्म तो आप बताओगे, मेरा आंसर ये है अब ये सर, चीज है। क्योंकि मैंने किया है, मतलब जैसे 17 13 11 लिया, ठीक है, तो 7 तेरी 21 और 21 से एक से मल्टीप्लाई करके फिर वो जो सबसे बड़ी है ना, अंतिम में 3 का पूछा है, तो अंतिम की 3 ही बड़ी होगी, तो उसमें से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब इसमें डिजिट सम एक ही है, उसके आधार पे मैंने आंसर बताया। आपने क्या जैसे किया? कि इसमें आंसर तो इसमें दिया हुआ है सर, ऑप्शन में आंसर तो दिया हुआ है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक, ठीक है। हाँ। अब मैं मान के चलता हूँ 17, तो 17 से छोटी 13, 13 अभाज्य संख्या होगी, और 13 के छोटी होगी 11। तो इन ओके। तीनों का मल्टीप्लाई करो ना, तो सर डिजिट एक आएगा, और इसमें डिजिट दिया हुआ है इनके अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है, इसमें भी डिजिट एक है ना, उसके आधार पर मेरा आंसर ये है, बाकी आप बताओ। नहीं, डिजिट सम एक कहाँ आ रहा है? क्यों सर? टू दो नहीं आ रहा डिजिट 7 सम। तरीक की 7 तरीक और मल्टीप्लाई मैंने मल्टीप्लाई किया है सर, एक मल्टीप्लाई ही आता है करोगे तो मल्टीप्लाई, एक आता है। सर लेकिन मल्टीप्लाई करता हूँ। हाँ, तो गुणनफल किया तो यहाँ डिजिट सम टू होना चाहिए, तो 17 तो गलत हो गया ना। नहीं सर, 17 इंटू 13 करोगे तो मतलब अंतिम अंक एक आएगा ना, 7 तरीक की। हाँ, लेकिन अगर मैं दूसरा प्रोसेस लगा रहा हूँ ना, डिजिट सम भी लगाऊंगा, 11 इंटू 13 इंटू 17 करूंगा, तो 2 इंटू 4 ठीक है, करो। 8, 8 इंटू 8 64, डिजिट सम कितना आ रहा है? 1। एक, जबकि गुणनफल का डिजिट हाँ, सम कितना है? 2। 2, तो 17 तो ये तो गलत हो गलत गया। हो गया सर। 17 गलत हो गया, तो दूसरा लो तो कंसेप्ट सर, कर सकते हो, तो फिर बिल्कुल सही सर, माइंड लगाने का कोशिश, बराबर सही माइंड लगाने की, लेकिन ऑप्शन कट गया ना, ये नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। चेक करो, बी को नहीं हो चेक कर लो, सकता। बी को चेक कर लो। 11 हाईएस्ट हाँ, अगर ये हो 11 है, सकता है सर। तो 11 7 5। 9, नहीं 7, 7 5, अब सीधी तो सी बात, सर ये भी 5 आ नहीं गया, होगा। 5 आ गया तो यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए? वो भी 5 होने चाहिए, नहीं हो, नहीं है नहीं है, तो सर। नेक्स्ट। 19 को ले, 13 को लीजिए, 13 11 और 7। 13 11 7 लो। हाँ, ये हो सकता है सर, ये हो सकता है, हो सकता है ना? पॉसिबल है, हो हाँ, सकता है। 13 11 7 दीजिए समझ लो, 7 दूनी 14, 5, सही। 5 और 5 और 20, दीजिए सम 2, यूनिट 7, डिजिट 1, गुणनफल 1001 आएगा। 7 11 13, ये उसके प्राइम फैक्टर होंगे। 13, बिल्कुल। और हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका? 13। हाँ, इसको और भी क्रॉस चेक कर सकते हो। जी, छोटे 3 गुणनफल ले लो आप, 11 7 और क्या लूंगा? 5। मल्टीप्लाई करूंगा, यूनिट डिजिट 5 होगा। 385 में यूनिट डिजिट 5 है। डिजिट सम करूंगा, 7 इंटू 5 35 होता है, डिजिट सम 8 होता है। 8 इंटू 2 कितना? 16, यानी डिजिट सम 7 होता है। ऊपर चेक करो, 7, 385 का डिजिट सम 7 होना चाहिए। 8 8 16, डिजिट सम 7 2, आ रहा। यानी कि मैं कंफर्म नहीं, मैं 200% कंफर्म हो गया कि क्वेश्चन का आंसर यही होगा। सही है सर। हाँ, तरीके से जाते हैं। इसमें मैंने गलती ये की है कि ऑप्शन बाकी नहीं किए, ऑप्शन जल्दबाजी, चेक नहीं किए जल्दबाजी, सर। जल्द 19 का मैंने किया था, नहीं जल्दबाजी, 19 का किया था, 11 का भी किया था, 17 का किया, 13 का छोड़ दिया। जल्दबाजी। बिल्कुल, कोई नहीं, ध्यान रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 12 15 और 20 से विभाज्य है और पूर्ण वर्ग भी है? क्या सर, अभी मेरे खुला नहीं है, एक सेकंड, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आ गई। जो न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 12 15 और 20 से पूर्ण विभाज्य और पूर्ण वर्ग भी है? डिविजिबल और परफेक्ट स्क्वायर भी है, डिविजिबल भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। 400 भारतीय शक्ति नहीं जाएगा, 12 84, 6 12 15 6 करने हो,
V 64 so we want sir 900 परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए और इन सबसे डिविजिबल भी होनी चाहिए। सर 900 क्योंकि छोटी भी है और सब भी है 900 क्लियर है माइंड के अंदर। इनका क्या लेना है? बिल्कुल एलसीएम लेना है। मुझे एलसीएम की जरूरत ही नहीं है, एलसीएम की जरूरत ही नहीं है जरूरत नहीं एक है तरीके से देखो तो। या फिर नो सर एलसीएम अगर आप निकालते हो तो बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन करोगे हमेशा 60 आएगा। 60 से डिविजन यानी कि 60 से डिविजिबल होने चाहिए, और हाँ 60 से डिविजिबल होनी चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर सर भी होनी। सर एक बार वो शॉर्ट तरीका बताना एलसीएम वाला जो आपने शॉर्ट तरीका किया जैसे डिफरेंस वाला वो थोड़ा वो मेरे एचसीएफ खटक होता रहा है। है डिफरेंस की बात आती है तो हमेशा एचसीएफ आता है। अच्छा एलसीएम निकालना है तो एल जिसमें इसमें अगर मैं डिफरेंस की बात की तो डिफरेंस मिनिमम दो नंबरों 3 का डिफरेंस कितना? 3 है। या तो 3 है मेरा जो एचसीएफ 3 होगा या 3 का फैक्टर होगा। ये 3 है ना, इन दो से हाँ डिविजिबल है लेकिन 20 में भाग नहीं जाता 3 का, नहीं जाता, 3 नहीं हो नहीं सकता। तो एचसीएफ अपने ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 3 इटसेल्फ ए प्राइम प्राइम नंबर, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, सही 1 होगा तो यहाँ 1 आ गया तो मेरे अब एलसीएम एलसीएम निकालना है मान लो अब एलसीएम निकालना है ठीक है एचसीएफ। तो इसमें है ना एलसीएम दो लाइन एलसीएम एलसीएम निकालना है तो इसको जब एचसीएफ 1 आ गया तो मेरा मेरा जो तरीका वो लगाने का कोई मतलब यहाँ रहेगा नहीं। यहाँ ये तरीका कर सकते हो कि तीनों में से डिवाइड होने वाले कौन सा नंबर है, ऐसा कोई नंबर जो तीनों में भाग जा रहा, कोई नहीं है 1 नो के अलावा। तो वो तो एचसीएफ आ जाता तो उसके बाद मैंने क्या दिया? 3 का भाग दिया। तो 3 से हाँ वो तो आ डिविजिबल जाएगा ठीक है वही हाँ बिल्कुल 4 4 आ गया, वो तो 5 आ गया पता है और 20 आ गया। यही तरीका बचा और कुछ। नहीं उसके बाद डिवाइड कर दो किससे? 5 से ये डिवाइड कर दो। 5 से किया तो क्या होगा? दो 2 से 5 5 से 4 हो 5 जाएगा। 4 4 4 5 हाँ, 4 1 तो क्या करना है? 4 बस इन 4 तीन मान लो तीन 4 नंबरों से आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो और आपका एचसीएफ एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अब बिल्कुल इस क्वेश्चन में परफेक्ट स्कोर होना चाहिए, यानी कि ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर होगा जो 60 से डिविजिबल है और परफेक्ट स्क्वायर भी है? वो होगा 900। 900 किससे बिल्कुल मल्टीप्लाई करूंगा? मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 900 बच जाएगा। से एक और तरीका, एक और तरीका देखो, एक और तरीका देखो। अगर मुझे इतना टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, फैक्टराइजेशन में कर चुका हूँ। फैक्टर क्या आ रहे हैं? 3 इंटू 5 इंटू क्वेश्चन किया भी था 4। ये मेरे एलसीएम जो आएगा ना उसके फैक्टर है। जो एलसीएम 60 आ रहा है तो 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? 3 इंटू 5 इंटू 4। 4 को भी और सिंपल में लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 2 इंटू 2। हाँ परफेक्ट हाँ स्क्वायर बनाना है तो दो दो का पेयर बना तो दिया, 2 को 2 का पेयर बन गया। 5 का पेयर नहीं बन रहा था इसलिए मैं 5 से और मल्टीप्लाई करूंगा। 3 का पेयर नहीं बन रहा तो 3 को और मल्टीप्लाई करूंगा, और 3 इंटू 5 क्या हो जाएंगे? 15। हुआ 15 क्लियर? और 15 का डायरेक्ट मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से। 15 इंटू 6 90 यानी 900 आंसर। हुआ क्लियर? ओके आई अंडरस्टैंड ओके आई यस ठीक है। दूसरा एक और तरीका देख, एक और तरीका देख, बहुत मस्त। क्योंकि अपना जो अब डिजिट सम नहीं लगा है तो फिर क्वेश्चन में मजा नहीं आता करने का। यानी कि डिजिट सम ना लगाए तो क्वेश्चन को पूरा करने में मजा नहीं आता। हेलो, हेलो यार सी, हेलो। यस यस हाँ देख, हेलो एक, हेलो हाँ ठीक है,
अब देख इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिजिट सम को भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, देख कैसे करता हूँ। जो भी नंबर होगा ना, देखो जो भी नंबर होगा ना वो 12 से डिविजिबल होगा, यस या नो? हाँ 12 से yes, डिविजिबल होगा मतलब 12 का डिजिट सम क्या 3 है, यानी कि जो भी नंबर होगा उसके नंबर का डिजिट सम 3 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल इसका मतलब ए हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, सी और डी, ए बी और डी हो सकता है। डी हो सकता है, बी हो सकता है। आपको छोटा चुनना है भाई, 3600 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 900 भी परफेक्ट स्क्वायर है, आपको छोटा चुनना है, तो मेरा आंसर क्या होगा? मुझे एलसीएम एलसीएफ का कंसेप्ट भी नहीं लगाना पड़ रहा है, एलसीएम ही नहीं निकालना पड़ा, कुछ भी नहीं करना, डिजिट सम पे आया और डिजिट सम में क्या दिखाया, मैंने केवल 12 नंबर को पकड़ा। डिजिट सम कितना 3, 3 किस नंबर मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका डिजिट सम जो भी आए उसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो था 9। आंसर बी और सी दोनों बच रहे हैं, लेकिन 900 छोटा है, 3600 बड़े हैं, 900 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 3600 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए छोटे वाला जो नंबर होगा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? हेलो हेलो हाँ क्लियर हुआ? बिल्कुल पूर्ण है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आता हूँ। ये निकालने का तरीका पूरा बताया हुआ था, लेकिन मैंने एक सिंपल सा ट्रिक पकड़ा दिया कि डिजिट सम समझ लिया है तो 12 का डिजिट सम 3 आ रहा है, 3 से डिविजिबल होने वाला डिजिट सम निकाल दो, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, 4 मिनट है, जल्दी से। थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है तेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन दिख रहा है तेरे को सामने? देख रहा है, दिख रहा है ना? अब देखो देख रहा है। अभी देखना, क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड नहीं लगेंगे, करना कैसे है वो समझ। छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8-10 से भाग देने पर प्रत्येक स्थान में 4 शेषफल रहे। हाँ सर ये बताओ सर, मेरे कमजोर यही है भाई शेषफल 4 बच रहा है, यानी कि एक मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जो नंबर आपको 5 नंबर 2 2 4 5 नंबर दिए हुए, मेरा इसका जो करने का तरीका जो रहेगा ना, वो तरीका रहेगा भाई शेषफल 4 बच रहे हैं तो बाद की बात है, मैं एलसीएम निकाल दूं। एलसीएम यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुए सारे नंबरों का पूरा पूरा भाग जाए, यानी कि वो एलसीएम होगा। एलसीएम में 4 जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा जिसमें क्या हो जाएगा, 4 शेषफल बच रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे पास 8 बच रहा है, या फिर एक और तरीका, 8 से भी ज्यादा एक इकाई अंक वाला कंसेप्ट देखते हैं, 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, किसी भी नंबर में जो भी आपका आंसर होगा ना, उस आंसर में मैं 10 का भाग दूंगा तो 4 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है। डी ऑप्शन हो नहीं सकता, 10 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। बी ऑप्शन हो नहीं सकता, 10 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ऑप्शन या तो ए होगा या ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब दूसरा देखो, दूसरा ये है कि इन दोनों में क्या कर दो, 4 से माइनस कर दूंगा तो ये 4 से माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 240 और वो बन जाएगा 420। हाँ तो इसमें जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसमें ये चेक कर लो, 12 का देखो, इसमें ये चेक कर लो 8 12 का का देख डिविजिबल, लो। 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, यानी 8 का भाग दे लो, 4 शेषफल बचना चाहिए 8 का भाग देने से। क्या बच रहा है इसमें? सी के अंदर में नहीं सर सीधा सीधा 8 3 24 होता है, सीधा सीधा 4 शेषफल बच रहा है, और उसमें देता हूँ 8 इंटू 5 40 होता है, 24 फिर भाग है ना पूरा पूरा, यानी कि 424 में 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि शेषफल तो बचेगा ही नहीं, तो आंसर क्या आया, नहीं बचेगा। क्या आंसर आया, सही है। सी। मुझे एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी,
बेसिक जो कंसेप्ट पढ़े थे नंबर सिस्टम से, उससे क्वेश्चन को कर लिया इसको। यानी कि 10 की भाजकता पढ़ी थी, यानी कि सर 10 की उससे तो कर लेंगे सर। हाँ? सर ये लेंथ ज्यादा नहीं हो जाएगा? क्यों लेंथी कहाँ हो रहा, मुझे 10 की भाजकता चेक करनी है, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, 2 ऑप्शन बचे हैं, उसके बाद हाँ 8 की सर वो तो है 8 की भाजकता चेक सर। करनी इसकी है। जगह कोई अदर ऑप्शन हो जाता सर, अदर ऑप्शन हो जाता तो प्रैक्टिस ये कर तो लेना, 10 है। प्रैक्टिस करना। लास्ट अगर ऑप्शन नहीं, ऑप्शन कोई बच रहा है तो मेरे पास तो लास्ट हथियार तो है ही ना, एलसीएम निकाल के आंसर निकालना, वो तो अंतिम हथियार है ठीक है, भाई वो अपना तो 10 क्वेश्चन। दिख रहा है फायदेमंद। हाँ तो मैं इतने क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, मेरे पास सीधे सीधे हथियार दे दिए इसने, उनका प्रयोग करूंगा। और हथियार कहाँ है, जो शुरू की जो नंबर सिस्टम की क्लास है ना, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक समझाता हूँ, जिसको लग रहा है कि यार ये क्या चीज है, ये कंपटीशन में कहाँ काम आएगी, वो यहाँ काम आएगी। सही है, और वो जब पढ़ाते हैं ना, लोगों को मजाक लगता है कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं। लगने दो, अपने को तो मजा आ रहा है। हाँ और फिर अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है, लाचू का गाँव है। अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है।